की ना फिकर, ये सफर है मेरा, मैं हूँ राही। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वोकल्स में कितना ज्यादा चेंज आया, वोकल्स में कितना ज्यादा फर्क आया। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग एक काफी क्रेजी ट्रिक की बात करने वाले हैं हमारे वोकल्स को मिक्स करने के लिए, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि अगर आप लोग वोकल्स को ब्लेंड कर भी देते हैं कंप्रेशन का यूज करके, तो कहीं ना कहीं मोर और लेस ऐसा फील होता है कि वोकल्स के जो डायनेमिक्स हैं वो लूज हो रहे हैं, वोकल के डायनेमिक्स काफी कम हो गए हैं, जिस वजह से जो वोकल्स की एनर्जी है, जो वोकल्स के इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं वो भी लैक करते हुए नजर आते हैं। तो उसी चीज का एक सोल्यूशन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसको मैंने अप्लाई किया है अभी अपने एक रीसेंट मिक्स पे। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने उस गाने को सुना होगा। उस गाने का नाम है मैं हूँ राही एंड इट इज संग एंड कंपोज्ड बाय दक्ष, जो कि मेरे एक स्टूडेंट भी है। नॉट जस्ट दैट, वो कुछ रियलिटी शोज में भी आ चुके हैं जैसे कि द वॉइस हो गया। एंड अगर एक और सरप्राइजिंग बात बताऊं आप लोगों को, तो जो ये मेरा नया स्टूडियो है, मेरा नया सेटअप है, इसके जो भी इंटीरियर्स हैं ये उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर किए थे। सो आज हम लोग जिस गाने पे काम करने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर गाना है। तो इनकेस अगर आप लोगों ने उस गाने को नहीं सुना तो आप लोग उसको सुन के आ सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग उसी पे ही काम करेंगे। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है उस गाने का प्रोजेक्ट, एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर सारी हमारे पास म्यूजिक फाइल्स हैं एंड ये रहे हमारे वोकल्स। तो इनमें हमारे कोरस हैं, हमारी हार्मनीज हैं एंड या कोरस लेफ्ट राइट इवन फार लेयर भी है हमारे पास। तो हम लोगों ने काफी एक्सपेरिमेंट किया था इसकी वोकल लेयर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कोई भी एक सेक्शन को प्ले करके सुनाता हूँ कि ये गाना मिक्स होने के बाद कैसा साउंड कर रहा था, और लास्ट में हम लोग उस एडवांस टेक्निक की बात करने वाले हैं जिसने सॉर्ट ऑफ यू कैन से वोकल्स को बदल दिया, या फिर कह सकते हैं कि उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करवा दिया बिना उसका बैलेंस चेंज किए। सो लेट्स लिसन टू इट वंस। इस मौसम की बारिश में भीगा भीगा हूँ मैं, इन पेड़ों की छाँव में है सुकून, यही रहना बस यही रहना है मुझे। मैं हूँ राही राही राही, मंजिल की ना फिकर। राइट, क्या बात है, इतना सारा इफेक्ट्स। तो काफी खूबसूरत गाना है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू ऑटोमेशन। तो मैं एक पार्ट को लूप कर लूंगा यहाँ पे और आई सिंपली ओपन माई ऑटोमेशन विंडो। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो दक्ष बस है ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ ग्रुप है जिसके अंदर सारी हमारे पास लीड लेयर्स हैं। तो इसके ऊपर मैं वॉल्यूम को ऑटोमेट करने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग रीड मोड का यूज करेंगे, यानी कि हम लोग ऑटोमेशन को ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वोकल्स को सोलो करके आप लोगों को सुना देता हूँ, इस लाइन को सोलो करके सुना देता हूँ जिसको हम लोगों ने लूप किया है। यही रहना बस यही रहना है मुझे, मैं ऑल राइट, क्या बात है। तो हमारा मेन एम क्या है, क्योंकि देखो हमने खूब सारा कंप्रेशन किया हुआ है वोकल्स पे, प्लस मैं मल्टी बैंड का भी बहुत बड़ा फैन हूँ व्हेन इट कम्स टू वोकल प्रोसेसिंग। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वोकल्स काफी ग्लूड तो साउंड कर रहे हैं ट्रैक के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वोकल्स काफी फ्लैट साउंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक्स। यानी कि जो डायनेमिक्स है, यानी आसान भाषा में जो उतार चढ़ाव है वोकल्स के, वो निग्लेक्ट हो रहे हैं। और इनकेस अगर आप लोग ध्यान से सुने वोकल्स को तो आप लोगों को फील हो रहा होगा कि स्पेशली जहाँ पे वो पीक कर रहे हैं या जहाँ पे वो लाउड जाने की कोशिश कर रहे हैं वही पार्ट सबसे ज्यादा सप्रेस हो रहा है। तो उसको फिक्स करने की एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और वो ये है कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे वोकल्स में ट्रांजिएंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, और ट्रांजिएंट्स के साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं। यही रहना बस यही रहना। सो आई सिंपली इंक्रीज दिस पोर्शन यही रहना बस बहुत स्लाइटली, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। यही रहना बस यही रहना। अब यही रहना, जैसे यही है यह है उसका, वैसे ही रहना में र को हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, टाइम बचाएंगे एंड र पे आते हैं। अब र हमें दिख रहा है छोटा है, तो इसको भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग छोटा कर देते हैं, क्योंकि एक्सेस नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो वोकल्स हैं वो काफी ज्यादा अनइवन साउंड करेंगे। यही रहना बस यही थोड़ा सा पहले से। यही रहना बस यही रहना। क्या बात है, ऐसे ही बस पे करते हैं। यही रहना बस यही बस यहाँ पे आ गया है हमारा। यही रहना बस यही रहना है मुझे। अब यही रहना वापस आ रहा है पार्ट, तो आई कैन सिंपली कॉपी पेस्ट इट। थोड़ा सा टाइम बचाएंगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग ट्रिक है, बट ट्रस्ट मी जब आप लोग इसको ट्रैक के साथ सुनेंगे आपको लगेगा कि बस यही चीज तो चाहिए थी। यही रहना बस यही रहना है, यही रहना है मुझे, रहना है मुझे।
यही रहना है मुझे, हल्का सा पीछे। यही रहना, बस यही रहना है मुझे, ऐसे ही जो है मुझे है उसको भी हम लोग फिक्स कर देंगे। यही रहना है मुझे, तो मैं वेव फॉर्म्स का साइज छोटा कर देता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं वेव फॉर्म से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, पता चलता है वो वर्ड कहाँ पे आ रहा है। रहना है मुझे, रहना है मुझे, रहना है मुझे, है और मुझे का। रहना है मुझे, क्या बात है, परफेक्ट। तो एक बार हम ऑटोमेशन को कंपेयर करके देखते हैं, बिफोर आफ्टर करके देखते हैं कि इसमें क्या फर्क आया। यही रहना, बस यही रहना है मुझे, मैं यही रहना, बस यही रहना है मुझे, मैं राइट तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ही हमने इस ऑटोमेशन को ऑन किया वैसे ही वोकल्स नॉट जस्ट डायनेमिक साउंड कर रहे हैं बल्कि काफी ज्यादा एनर्जेटिक, ब्राइट, अपलिफ्टिंग भी साउंड कर रहे हैं। सेम चीज को हम लोग एक बार ट्रैक के साथ कंपेयर करते हैं। यही रहना, बस यही रहना है मुझे, मैं यही रहना, बस यही रहना है मुझे, मैं राइट तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि ऑटोमेशन से पहले सॉर्ट ऑफ वोकल्स दब रहे थे, सप्रेस हो रहे थे म्यूजिक से, स्पेशली इस टाइप के ट्रैक में जहाँ पे आपके पास इतने सारे म्यूजिक के एलिमेंट्स हैं। ये ट्रिक जो है ये काफी ज्यादा यूजफुल है इनकेस अगर आप लोगों को अपने वोकल्स को कट थ्रू करवाना है एंड बिना उनको कंप्रेस साउंड करवाए। सो एक काम करते हैं, इसको मैं पूरे ट्रैक में अप्लाई कर देता हूँ, फिर हम लोग बिफोर आफ्टर करके देखेंगे अलग अलग जगहों पे और देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट कैसा आता है वर्सेस में, कोरस में, ब्रिज में, अलग अलग पार्ट्स में वो कैसा साउंड करता है। The next day. राइट तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारे वोकल्स में ये ऑटोमेशन हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्स से कंपेयर करना, यानी कि वो सेक्शन जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन काफी ज्यादा लाइट होती है और मैं बीच बीच में इसको ऑन ऑफ करता रहूंगा ताकि आप लोगों को वो डिफरेंस रियलाइज हो। तारों की चादर में लेटा हूँ मैं, इस मौसम की बारिश में भीगा भीगा हूँ मैं। राइट क्या बात है, आई एम श्योर आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि वोकल्स की क्लैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई, एट द सेम टाइम उसका बैलेंस मेंटेन रहा। जैसे कि लिसन टू दिस वर्ड, ऑटोमेशन ऑफ करने के बाद भीगा वर्ड जो है, भीगा भीगा, और जैसे ही हम लोगों ने ऑटोमेशन ऑन कर दिया भीगा भीगा हूँ मैं। तो काफी हद तक वो मैच कर रहा है एनर्जी बाकी वर्ड्स के साथ। एट द सेम टाइम अगर हम इस लाइन को देखें, यहाँ पे ऑटोमेशन को ऑफ कर दें, इस मौसम की बारिश में, तो वो जैसे ही बोलते हैं इस मौसम की, तो वो जो मौसम की में इम्पैक्ट आना चाहिए वो इम्पैक्ट मिसिंग था। तो वो एनर्जी हम लोग कैसे लाए? इस मौसम की बारिश में। काफी सही। और अगर हम लोग हेवी सेक्शन पे जाएं, इस गाने के एंड में चलते हैं, लास्ट कोरस पे चलते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खूब सारा ऑटोमेशन। एज आई टोल्ड यू टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको शायद ही किसी और प्लगइन से मिल पाए। सो फटाफट से ऑटोमेशन को कंपेयर करते हैं इस सेक्शन में। मंजिल की ना फिकर, ये सफर है मेरा, मैं हूँ राही राही राही, दुनिया से बेखबर ये आश। क्या बात है, थोड़ा सा पीछे से आते हैं। उन्हें तोड़कर फिर से अपना बनाया, अब मंजिल की है ना फिकर, ये सफर है मेरा, मैं हूँ राही राही राही, मंजिल की ना फिकर, ये सफर है मेरा। अब जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं मंजिल की ना फिकर जैसी जो लाइनें हैं, अब इनका लेवल इतना कम हो रहा है, वो इतनी ज्यादा दब रही है म्यूजिक के पीछे कि वो हाईलाइट नहीं कर पा रही। एंड एट द सेम टाइम मुझे पता है मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसका लेवल पुश करूंगा तो वोकल्स ओवर पार करेंगे और वो म्यूजिक को सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए मैं इस ऑटोमेशन को ऑन कर देता हूँ और आप लोगों को यही लाइन को दोबारा सुनाता हूँ। मंजिल की ना फिकर, ये सफर है मेरा, मैं हूँ राही।
राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वोकल्स में कितना ज्यादा चेंज आया, वोकल्स में कितना ज्यादा फर्क आया। वोकल्स जो हैं वो लाउड नहीं हुए, ना ही उन्होंने म्यूजिक को दबाया है, बल्कि वोकल के जो वर्ड्स थे उनकी क्लैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो जो एनर्जी है, वो जो इमोशंस है वोकल्स के, वो रिटेन कर पा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। इनकेस अगर आप लोगों को मदद मिली इस वीडियो से तो अपने और प्रोड्यूसर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। जिस भी आप लोग ग्रुप का पार्ट है, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, डिस्कॉर्ड पे हो, कहीं पे भी हो, आप लोग उसमें इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ये जो वीडियो है ये आप जैसे और सीरियस और पैशनेट लोगों तक पहुंचे। और अगर आप लोगों ने फुल सॉन्ग नहीं सुना अभी तक तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आई कैन एश्योर यू कि आप लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। भाई इस ट्रिक ने तो डायनेमिक्स ही बदल दिए। हाँ भाई, सही कह रहा है। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई, पूछ। ये गाना तूने कंडेंसर माइक पे रिकॉर्ड किया था या डायनेमिक पे? भाई ऑब्वियसली कंडेंसर माइक्रोफोन। यही तो गलती कर दी तूने। अच्छा खासा डायनेमिक माइक पे रिकॉर्ड करता तो डायनेमिक्स भी अच्छे आते। हैं? वो कैसे? यार तभी तो उसका नाम डायनेमिक माइक्रोफोन है।